हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। हम लोग के मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है। उसी डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोग आज से एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ जनरेशन। इस सीरीज़ में हम लोग सारे पावर प्लांट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पावर प्लांट है हाइड्रो पावर प्लांट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट। हमारा कोई भी पावर प्लांट जो होता है उसमें हमारा प्राइम मोटिव होता है कि इन्हीं हम लोग टरबाइन को रोटेट करें। टरबाइन हमारे अल्टरनेटर से कनेक्टेड रहता है, कपल्ड रहता है। जैसे ही टरबाइन रोटेट करेगा अल्टरनेटर को मैकेनिकल पावर मिलेगा और वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा प्राइम मोटिव क्या है? टरबाइन को रोटेट करना। इस केस में हाइड्रो पावर प्लांट के केस में हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को हम लोग हाई लेवल पे इसको रिजर्व करते हैं और उसको एक पाइप के थ्रू, ये पाइप देख सकते हैं आप लोग, इस पाइप के थ्रू टरबाइन के ब्लेड पे फ्लो करवाते हैं। जैसे ही वाटर जो है सो टरबाइन के ब्लेड पे लगता है तो वहाँ पे टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये प्रिंसिपल है हाइड्रो पावर प्लांट का। यहाँ देख सकते हैं ये रिजर्वायर है, यहाँ पे ही वाटर स्टोर होता है। ये डैम है, इस डैम की मदद से हम लोग वाटर को ब्लॉक करके रखते हैं। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा किसी डैम को, जैसे हीराकुंड डैम है, टेहरी डैम है। यहाँ पे ये सर्च टैंक है, पहले समझते हैं। यहाँ आप देखिए ये वाल्व है। जैसे ही हम लोग को हाइड्रो पावर प्लांट स्टार्ट करना होता है तो हम यहाँ पे वाल्व को ऑन करते हैं। वाल्व यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोमेटिक और एक होता है मेन स्लूसिंग वाल्व। ठीक है, स्लूसिंग वाल्व होता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक। तो मेन स्लूसिंग वाल्व को हम लोग ऑन करते हैं। ऑटोमेटिक हम लोग का प्रोटेक्शन के लिए होता है, जैसे कि कभी भी लोड जो है फ्लक्चुएट किया तो ये ऑटोमेटिक वाला ऑन होगा खुद से, इसको हम लोग मैनुअली नहीं करते हैं। ये पाइप जो है यहाँ पे इसको हम लोग पेन स्टॉक बोलते हैं। ये बहुत चौड़ा होता है, बहुत, यानी कि 10 फीट के आसपास ये इसका डायमीटर होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे पावर हाउस है। पावर हाउस में मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा टरबाइन, दूसरा होता है हमारा अल्टरनेटर और तीसरा होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर। ओके, तो हम लोग टरबाइन को जैसे ही वाटर देते हैं तो कपल्ड होता है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और वो ट्रांसफार्मर को मिलके वो स्टेप अप होके हमारे ट्रांसमिशन लाइन को मिल जाता है। पानी जब यहाँ पे आता है, यानी कि वाटर जैसे ही इसमें आता है, ब्लेड को रोटेट करने के बाद वो टेल रेस के थ्रू बह जाता है। टेल रेस जो होता है यहाँ पे, इसकी मदद से हम लोग इरिगेशन वगैरह कर सकते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी प्रेशर अलग अलग आता है, चेंज हो जाता है प्रेशर। तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग सर्ज टैंक का यूज़ करते हैं। जैसे कि कभी पेन स्टॉक में प्रेशर बढ़ गया तो सर्ज टैंक क्या करेगा, यहाँ पे पानी को स्टोर करने लगेगा। ठीक है, और कभी कभी जो प्रेशर डिक्रीज होगा तो सर्ज टैंक से हमारा वाटर सप्लाई होगा, यानी कि सर्ज टैंक प्रेशर को मेंटेन का काम करता है। सर्ज टैंक हमेशा, ये जो वाटर यह हेड यहाँ पे दिख रहा है, इसका हेड जो है हमेशा ऊपर होता है। यहाँ पे गलत दिख रहा है लेकिन ये इसका हेड ऐसे रहता है, कुछ हमेशा ऊपर रहता है और ये ओपन रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये एक रिजर्वायर है, जो भी हम लोग ने देखा कि जहाँ पे वाटर स्टोर होता है, ये रिजर्वायर है। यहाँ पे ये भी रिजर्वायर है और ये डैम है। इसी की मदद से हम लोग वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ब्लॉक करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेन स्टॉक। अभी हम लोग ने देखा था कि पेन स्टॉक हमारा वॉल्व से लेके टरबाइन तक आ रहा था। उससे पहले हम लोग प्रेशर सेक्शन था जहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। तो ये पेन स्टॉक है। पेन स्टॉक आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आदमी खड़ा है फिर भी ये कितना बड़ा दिख रहा है। ये बहुत, देखिए डायमीटर इसका बहुत ज़्यादा होता है और वो डिपेंड करता है कि कितना पावर आप लोग को जनरेट करना है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। यहाँ देख सकते हैं एक पेन स्टॉक नहीं होता, बहुत सारा पेन स्टॉक सीरीज में लगा है, मतलब कि पैरेलल में लगा रहता है और बहुत सारे टरबाइंस होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है साइमल्टेनियसली। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग देख सकते हैं पेन स्टॉक यहाँ पे ख़त्म होता है, उसके सामने ये नोजल है। नोजल एकदम पतला हो जाता है ताकि प्रेशर ज़्यादा हो सके। और ये टरबाइन है। टरबाइन के ब्लेड पे जैसे ही ये वाटर जो है सो फ्लो करेंगे तो ये टरबाइन रोटेट करने लगेगा। और टरबाइन से कपल्ड है मेरा जनरेटर, यानी कि ऑल्टरनेटर। एसी जनरेटर को हम लोग ऑल्टरनेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटर कनेक्ट है और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ऑल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे होता है हमारा जनरेशन हाइड्रो पावर प्लांट की मदद से। अब यहाँ देख सकते हैं ये सर्ज टैंक, अभी जिसका बात हम लोगों ने किया, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर मेंटेन होता है। सर्ज टैंक देख सकते हैं कितना हाई है।
ये पिन स्टॉक से आगे लगा हुआ है, बहुत हाइट पे होता है और ये ओपन होता है। प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट की एडवांटेज की बात की जाए तो हाइड्रो पावर प्लांट में कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कोई फ्यूल नहीं है तो कोई कंबशन नहीं होगा, कोई कंबशन नहीं होगा तो कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा। हाइड्रो पावर प्लांट सिंपल होता है कंस्ट्रक्ट करने में। अगर हम लोग न्यूक्लियर या फिर थर्मल पावर प्लांट से कंपेयर करें तो इसका कंस्ट्रक्शन उससे बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। अब अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो हाइड्रो पावर प्लांट का इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होता है, क्योंकि डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, रिजर्वायर बनाना पड़ता है, बहुत स्पेस भी लगता है और बहुत ज़्यादा खर्चा भी लगता है। ऑल्दो ये सिंपलर है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। हाइड्रो पावर प्लांट को हम लोग कहीं भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे दिल्ली में अगर बहुत ज़्यादा लोड है तो वहाँ पे हम लोग चाहें कि यहाँ पे सेंटर है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दें हाइड्रो पावर प्लांट, तो पॉसिबल नहीं है। हाइड्रो पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वाटर हम लोग को रिवर के आसपास ही मिलेगा, तो जितना भी आप डैम देखेंगे वो किसी न किसी रिवर के आसपास ही होता है और हमेशा हाइड्रो पावर प्लांट हिली एरियाज़ में बनता है। ठीक है। अब चूंकि इसको हम लोग कहीं पे भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं तो इसमें ट्रांसमिशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा। बहुत लंबा लाइन हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करना पड़ेगा। तो अब समझते हैं कि अब पूरा चीज़ को हम लोग कंक्लूड कर देते हैं कि कैसे हमारा हाइड्रो पावर प्लांट वर्क करता है। यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट है। ये रिजर्वायर है और ये डैम है। यहाँ पे वाटर रहता है स्टोर और इस डैम की मदद से हम उसको ब्लॉक करके रखते हैं। ये पाइप लगा हुआ है, इसको प्रेशर टनल बोलते हैं, और यहाँ पे जो पाइप लगा रहता है इसको पेन स्टॉक बोलते हैं। ये पार्ट देख सकते हैं, ये नोज़ल है। ये सर्च टैंक है, हम लोग जानते हैं इससे प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। ये वाल्व हाउस है, यहाँ से हम लोग ऑन ऑफ करते हैं कि हाँ भाई हाइड्रो पावर प्लांट ऑन करना है तो यहीं पे एक वाल्व लगा होता है, उसकी मदद से हम लोग ऑन ऑफ कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे ही वाटर यहाँ पे आता है, यहाँ पे देख सकते हैं नोजल यहाँ पे कितना मतलब कि पतला है, तो उस पतला हो जाने की वजह से यहाँ पे प्रेशर और बढ़ जाता है। और ये जैसे ही ब्लेड पे, जैसे ये टरबाइन है, टरबाइन के ब्लेड पे जैसे ही ये हिट करता है तो टरबाइन बहुत तेज़ी से रोटेट करने लगता है। इसकी ये जो टरबाइन है इसके साथ हमारा ऑल्टरनेटर कपल्ड रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑल्टरनेटर ये कपल्ड है। जैसे जैसे ये रोटेट करेगा हमारा ऑल्टरनेटर भी रोटेट करेगा। अब हम लोग जानते हैं कि ऑल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, तो ये कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ है लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वो क्या करता है स्टेप अप कर देता है उस जो भी जैसे 11 kV जनरेट हुआ या 33 kV जनरेट हुआ तो उसको हम लोग स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन में दे देते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन के लिए हम लोग हमेशा हाई वोल्टेज प्रीफर करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में पावर की बात की जाए तो पावर का फार्मूला होता है 9.81 WQH इंटू ईटा। यहाँ पे 10⁻³ भी लिखा हुआ है किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे W जो है स्पेसिफिक वेट बता रहा है वाटर का, ये kg/m³ में रहता है इसका यूनिट। यहाँ पे Q जो है ये रेट ऑफ फ्लो बता रहा है, कितना रेट ऑफ फ्लो हमारा वाटर का है, m³/s इसका यूनिट होता है। यहाँ पे H जो है सो हेड बता रहा है, जैसे यहाँ पे हेड ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये हेड है, इसका कितना हाइट है वो बता रहा है। H मतलब हाइट हो गया, मतलब कि जो भी वाटर का जो टॉप हाइट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे ईटा जो है सो जनरेशन इफिशियंसी को डिनोट कर रहा है। तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।